बच्चों को तो खेलना है और हमें इनको बिजी रखना, ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन ये अब नॉर्मल तब होता है जब हम फिजिकल एक्टिविटीज की इंपॉर्टेंस बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और टेक्नोलॉजी के यूज को प्रेफर करते हैं। अरे भाई, टेक्नोलॉजी का ही दौर है, हम टीवी को डब्बा और फोन को वीडियो गेम कहकर धोखा नहीं दे सकते। लेकिन ये बात बहुत खतरनाक है कि ये पहली जनरेशन है जो टेक्नोलॉजी के फर्स्ट एक्सपीरियंस से गुजर रही है। हम तो खुद ही बौखला गए हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन को कैसे मैनेज कर पाएंगे। तो तजर्बा बनते देखना और पैसिव बने रहना बहुत रिस्की है। बीइंग अ पेरेंट, मुझे पहली फिक्र ये है कि कहीं मैं रोटियां ही न पकाती रह जाऊं। मुझे खुद को एक्टिव रखना है और ये वन मैन शो कभी भी नहीं हो सकता। पेरेंट्स की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही हम फिजिकल एक्टिविटीज को मैनेज कर सकते हैं। स्कूल और ऑफिस की वजह से आउटडोर एक्टिविटीज का कोई एक दिन ही होता है पूरे वीक में। तो फिर हम इसको घर में कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपनी एक गलती को दुरुस्त कर लर्निंग एंड प्लेइंग को अलग अलग मत करें। लर्निंग थ्रू प्लेइंग का कॉन्सेप्ट शायद नया तो नहीं है। हम पेरेंट्स की अप्रोच चेंज होएगी तो हम अपने बच्चों को डायरेक्शन दे पाएंगे। भूल जाए इस बात को कि आपके साथ क्या होता था और पहले क्या होता था, पढ़ा पढ़ा के आपके साथ क्या किया गया। यकीनन बड़े लाइक फाइक होंगे आप, कोई शक नहीं। बहुत से लोगों को याद करते आपने सुना होगा कि आज हम अपने बच्चों को वो लेकर देंगे जो हमारे माँ बाप ने हमें लेकर नहीं दिया था। और यहाँ हम दोनों याद कर रहे हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारे लाड प्यार में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। खेलने को हमारे पास भी बहुत सारे टॉयज थे, लेकिन किताबें तो अलग से आती थी। लेकिन आजकल के दौर में किताब पढ़ाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे हम लर्निंग एंड प्लेइंग का कॉन्सेप्ट एक कर रहे हैं, यहाँ हम एजुकेशनल एंड टॉयज को भी एक साथ कर देते हैं। ये एजुकेशनल टॉयज आपको इस एज से काम देंगे जहाँ से बुक्स का कोई काम भी नहीं है। बुक्स तो सारी उम्र ही पढ़नी है आगे, अभी तो खेल खेल में सिखाना है। और हम माओ को तो मौका मिल जाए, यहाँ हम ईटिंग थ्रू प्ले भी कर लेंगे। आप इतने हैरान मत हो, टीवी के आगे भी बिठा के तो आप बच्चों को खाना खिलाते हैं, खेल खेल में खिला लें। टीवी और टेक्नोलॉजी का क्या यूज है, उससे हम क्या काम ले सकते हैं, ये एक टोटल अलग बहस है। इस व्लॉग में आप देख रहे हैं कि हम बहुत सारे टॉयज को अनबॉक्स कर रहे हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि हर 6 मंथ्स के बाद हम एक बड़ी सी शॉपिंग करते हैं। बिकॉज एज वाइज हमें कुछ टॉयज को चेंज भी करना पड़ता है। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें इनकी न्यू लर्निंग करना होती है। हम तो बेसिकली एक बजट सेट कर लेते हैं और बहुत सारे टॉयज एक साथ ही खरीद लेते हैं। कुछ टॉयज अनबॉक्स करके इनको देना पड़ जाते हैं और कुछ टॉयज जो हैं वो मैं छुपा देती हूँ, लॉक कर देती हूँ और फिर वो भले वक्तों के लिए इस्तेमाल करती हूँ। स्कूल में अच्छा परफॉर्म करोगी तो आपको मिल जाएगा। आज भी स्कूल जाने का दिल नहीं है, लेकिन प्लीज चली जाओ, जब वापस आओगी तो एक न्यू टॉय अनबॉक्स करके दूंगी। आज क्लीनिंग में भी परफेक्ट हो और आज का दिन बिल्कुल बगैर तंग किए गुजारा, बगैर रोए हुए गुजारा। तो चलो आज आपका मैं फेवरेट टॉय आपको दूंगी। एक्टिविटी में आप एक्सीलेंट लेकर आएंगी तो आपको एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। खाना खुद से खाया करोगी ना तो मैं आपको सारे टॉयज खोल के दे दूंगी। ट्रस्ट में बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं टॉयज से। सब टॉयज एक साथ नहीं टूटेंगे, बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा, लर्निंग और रीडिंग में बहुत आसानी होगी। सबसे अहम बात, आपकी अपने बच्चे के साथ बॉन्डिंग बहुत बढ़ेगी। एजुकेशनल टॉयज के लिए तो पेरेंट्स को पहले खुद सोचना पड़ेगा। ये डायरेक्शन तो हमें ही सेट करनी है कि हमने अपने बच्चों की एज के हिसाब से क्या चाहिए। अदरवाइज टॉयज के ऊपर एज भी लिखी होती है। अन्यवा चीज़ा लेना लो बेहतर मशवरा दे रही है तुहानू, यकीन करो। दिस इज एक्चुअली द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, आई एम टेलिंग यू। अब आपका फीडबैक ही मुझे इस पे मोटिवेट कर सकता है कि मैं आपके लिए मजीद ऐसी वीडियोस बनाया करूं। हमें अपनी स्ट्रगल्स के लिए अपनी डायरेक्शन सीधा करनी होगी। और आप मेरी पेरेंटिंग जर्नी से अगर कोई फायदा उठाना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताया करें और इस तरह मोटिवेट करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी किया करें।